सही आंसर है झारखंड। तो खेती में ब्लॉकचेन जो टेक्निक इसे पेश करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स झारखंड। अब क्यों इसको किया गया है कृषि में, तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को बीज विनिमय योजना और जितनी अन्य योजनाएं हैं उनके तहत बीजों की पारदर्शिता और प्रमाणिकता को लाना है, कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे किसानों के साथ में। इसी उद्देश्य के साथ इस ब्लॉकचेन को लागू करने का फैसला लिया गया। अब फ्रेंड्स भारत से पिछले टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो ये है मंडला जिला जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन के शहर में शुरू की जाएगी, कोलकाता पश्चिम बंगाल। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसे रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स ये है औरंगाबाद जो कि है महाराष्ट्र में। विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स असम ने जो है इस परियोजना को शुरू किया है, जिसका नाम है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा, इन्होंने यहाँ पे इस परियोजना को शुरू किया। इस परियोजना में देखिए क्या होगा, 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो 10 महीने तक उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। उसके बाद उन्हें फॉर्मल जो एजुकेशन चलती है पूरा सिस्टम के साथ में, सभी के साथ में पारंपरिक शिक्षा से उनको जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स असम की बात करते हैं, तो असम की अगर लोकेशन देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये असम की लोकेशन है। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंत विश्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग, रायमोना वन अभ्यारण्य, दिहांग पेटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाली गैंडे के लिए फेमस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी असम में है। और असम का जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है फ्रेंड्स बिहू। असम के 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें यहाँ पे 126। 7 हैं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डों की बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है गुवाहाटी में, तो ये प्रमुख हवाई अड्डा है असम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। देखिए फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल वुमेन है जो राष्ट्रपति बनी है, और राजेश वर्मा जी जो हैं ये इनके नए सचिव बनी हैं। तो राजेश वर्मा जी का रिवीजन करें तो देखिए पहला कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया था। इसी के साथ पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करें तो देखिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ बने पीयूष गोयल। भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने सुरेश एन पटेल। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। नेक्स्ट है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स बात करें वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, तो ये कब मनाया गया 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। 1897 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के सर्जन सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाते हैं मच्छर उनकी खोज की थी। उनके जीवन रक्षक कार्य को सम्मान देने के लिए ही, क्योंकि उन्होंने काफी बड़ा काम किया है देखिए, तो उसी काम को सम्मान देने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को एक साथ में लाता है। इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवसायी और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन भी इसी सम्मेलन के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। सही आंसर है विस्तारा। तो विस्तारा ने अभी जो है हाल फिलहाल में ही स्पाइस जेट को पीछे छोड़ दिया और दूसरी ये सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा जारी जो ये डेटा दिया गया है इसके अनुसार विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अब दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे तो एयर एशिया है, अब दूसरे नंबर पे आ गया है विस्तारा और तीसरे नंबर पे है गो फर्स्ट। विस्तारा की बात करें तो भारत की एयरलाइन कंपनी है, इसकी स्थापना हुई 2013 में, मुख्यालय है इसका गुड़गांव हरियाणा, अध्यक्ष है भास्कर भट्ट, सीईओ का नाम है विनोद कनन और इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक्वाकल्चर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये हमारे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अब इस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है एक तरीके का ये मंच है। तो ये मंच जल कृषि क्षेत्र में शामिल जो भी हितधारक है उनको मछली के बीज या उनका चारा, उनकी दवाइयां, इन जैसे कच्चे माल और मछली के लिए जो आवश्यक सेवाओं के स्रोत हैं वो सारी जानकारी प्रदान करने में ये जो एप्लीकेशन है ये मदद करेगी। तो जो भी फिश फार्मर्स होते हैं, जो मछली पालन करते हैं किसान, उनके लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगी ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 जो है कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ भी बातचीत करेंगे। और अगर हम भारत के नेतृत्व की बात करें तो भारतीय सांसदों का जो नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमें कि इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कनाडा है ये उत्तरी के अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। क्षेत्रफल के हिसाब से जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कनाडा ही है, पहला है रूस। सबसे लंबी सीमा जो सीमा वाला देश है वो कनाडा ही है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है वो किस देश ने भारत को लौटाई है, तो वो कनाडा ने ही लौटाई है। नेक्स्ट है 49th जो समांतर रेखा जो पैरेलल लाइन है वो किन दो देशों के बीच में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा और अमेरिका के में है और यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है मनीषा कल्याण। ये पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है जो कि यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग जिसका आयोजन कहां पे हो रहा है, यूरोप में। तो 20 वर्षीय है ये मनीषा कल्याण। इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि इस लीग में खेलने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। इन्होंने यह कीर्तिमान मार्क्यूस स्टेडियम में अपोलन लेडीज एफसी के लिए खेलते हुए बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा करी है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आपने देखा होगा दही हांडी खेल बहुत खेला जाता है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है कि इसे आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा दिया जाए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इस खेल श्रेणी के तहत भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। फ्रेंड्स महाराष्ट्र से जुड़े हम कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम हो गया है धाराशिव। NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया, विश्व आर्थिक मंच के साथ। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पर्व महोत्सव मनाया गया है, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मलयालम आदिवासी समुदाय के पहले उपन्यासकार और केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण जी का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंधित थे, तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है ना वो केरल राज्य से था। और नारायण जी को 1998 में प्रकाशित उपन्यास कोचारेथी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 में। तो ये ईयर भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स असम लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है भारत भूषण देव चौधरी। ये असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार बोरा का स्थान लिया है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई है और इसका मुख्यालय है गुवाहाटी, असम में।